आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो कांग्रेस का मंच था, राहुल गांधी का मंच से उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिया गया। इसके विरोध में आज एनडीए के जितने भी दल है, भाजपा, जदयू, लोजपा, सबके द्वारा आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सारी दुकानें बंद है और एनडीए के जितने भी दल के जिलाध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो सड़कों पे है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से एनडीए कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और तमाम नेता सड़कों पे उतरे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है और शांति तरीके से बिहार को एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा, एनडीए नेताओं द्वारा बंद कराया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं जेपी चौक की, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी को यहाँ पे बीच में रोक कर और सड़क को जाम किया गया है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार लिखा हुआ है और ट्रक से पूरे जेपी चौक को जाम किया गया है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शहर के जेपी चौक से, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के बाद राजनीतिक जो है वो गर्मा गई है। आज बिहार में एनडीए के द्वारा बंदी का आह्वान किया गया है और सिवान में इस बंदी का असर दिख रहा है। और हमारे साथ चंद्रकेतु सिंह है जो जदयू के जिलाध्यक्ष है। चंद्रकेतु जी, क्या कुछ कहेंगे जो बिहार बंद हुआ? देखिए, बिहार के साथ साथ सिवान भी जो आज बंद है, तो यहाँ के जो भी व्यवसायी हैं ये सब हम लोगों को पूर्ण समर्थन में स्वतः उन्होंने दुकान बंद किया है। और हम लोग तो सिर्फ सड़क पर चल के लोगों से हाथ जोड़कर हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि मुझे समर्थन दीजिए। और इस समर्थन के लिए लोग हम लोगों को अपना दुकान बंद करके हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो बंद करने का मुख्य जो कारण है वो मां शब्द को जो गाली दी गई है, और खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मां को, तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के मां को ये गाली नहीं है, ये पूरे भारत के मां और बहनों को गाली है। इसलिए हम लोग ये चाहेंगे जब तक राहुल गांधी इस देश के 140 करोड़ लोगों से माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक हम लोगों का ये प्रतिरोध चलते रहे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोले, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले, इस पे मोदी जी क्यों नहीं कुछ बोले? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये तो डायरेक्ट गाली है और हमारे एनडीए में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। खासकर हमारे नेता को आपने देखा होगा, नीतीश बाबू को, कि कभी भी उन्होंने आप शब्द न कहीं प्रयोग किया है, न किसी नेताओं के ऊपर उंगली उठाने का भी काम किया है। ये आंदोलन चलता रहेगा? हाँ, चलता रहेगा। जब तक राहुल गांधी जी माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक ये क्रमशः कई चरणों में ये चलता रहेगा। कुछ और नेता हैं, उनसे भी बात करते हैं। विधायक कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह है। व्यास जी, जो आज धरना पर बंदी का आह्वान किया गया है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये जो बंदी है स्वेच्छापूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से 7 बजे से 12 बजे तक बिहार की महिला ये बंदी जो है उसमें आगे हम लोग सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। वो लोग बंदी करवा रही हैं। ये बंदी का कारण जो है आप सब जानते हैं, आप ही लोग के द्वारा, मीडिया के साथी के द्वारा हम लोग भी जाने। 2 युवराज बिहार यात्रा पे निकले थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दोनों अपने मन से दरभंगा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां जो इस दुनिया में नहीं है, उस महिला, उस मां के बारे में जो अपशब्द और गाली गलौज करवाया, उसके प्रति पूरे बिहार में, पूरे देश में आक्रोश है। और पूरे देश जो है, भारत, बिहार ही नहीं, केवल बिहार ही नहीं, पूरा भारत जो है काफी शर्मसार है कि ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। इसका निंदा बार बार किया जाए तो भी कम है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो मां की गाली की बात कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्सी गाय बोल चुके हैं, राहुल गांधी की मां को बार वाली बोल चुके हैं और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल चुके हैं। तब एनडीए के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने क्यों नहीं विरोध जताया? देखिए, वो लोग
जो है कुछ भी बोल सकते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसा बोल नहीं सकते, ऐसा कर नहीं सकते हैं। बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही शांति का बयान वायरल हो रहा है। जर्सी जो भी काम करते हैं, जो भी बात बोलते हैं, संवैधानिक तरीका से बोलते हैं। उन्होंने ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। संविधान के अनुसार वो काम करते हैं और भारत के जननायक, जन सेवक, केवल प्रधानमंत्री नहीं है, वो जन सेवक हैं। मोदी जी के कार्यक्रम के दौरान दिलीप जायसवाल रो रहे थे, उस पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि दिलीप जायसवाल एक हत्यारे हैं और जिस बेटे की हत्या हुई उसकी मां के बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा और ढूंढी। देखिए क्या ये सब कहता है, किसी को गाली देने से, किसी को गाली देने से कोई एड़ी अलगा के ऊंचा थोड़े होता है। ये सब कुछ लोग आए हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को गाली देके, किसी को अपशब्द बोल के, किसी को नीचा दिखा के राजनीति जो है वो ये ओछा राजनीति है। आप अपना काम कीजिए, जो भी है। अगर कोई हत्यारा है, कोई गुंडा है तो उसका जो है। लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि आपकी ही सरकार है और आप लोग के द्वारा ही बंदी का आह्वान किया गया। हम लोग के द्वारा नहीं किया गया है। महिला जो है, बिहार की महिला जो है बंदी करा रही है। हम लोग सहयोगी के रूप में आपसे पहले ही बोले, और ये माँ बहन के सम्मान में हम लोग आए हुए हैं और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। माँ बहन का की सम्मान मिले, आगे से ऐसा ना हो। और दोनों युवराज मंच से माफी मांगे सार्वजनिक रूप से। पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी क्या कुछ कहें? देखिए, वो लोग आज वोट चोरी का आरोप लगाते बिहार में घूम रहे हैं, जिन्होंने 2005 के पहले बिहार में बूथ लूटा है। बिहार में बूथ लूटा है। बिहार में जिन्होंने बूथ लूटा है, मतदाताओं को वोट देने का अधिकार छीन लिया है, आज वो लोग वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। हमें आग्रह है सभी से कि इनके ढांचे में ना आए, और इन्होंने जो प्रधानमंत्री के माता जी पर टिप्पणी की है, डाली दी है, उसका मुंहतोड़ जवाब हम आगामी विधानसभा चुनाव में देंगे। बिल्कुल देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। एनडीए के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पे तेलहट्टा बाजार में जो दुकान बंद है, दुकान खुला हुआ है, उसे बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम नेता यहाँ पे सड़कों पे उतरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि साफ तौर पे कहना है कि माँ बहन के सम्मान में जो एनडीए के नेता है वो सड़कों पे उतरे हैं और दुकान बंद करने का आह्वान किए गए हैं। शहर के तेलहट्टा बाजार से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि इतनी सारी दुकानें खुली हुई है और यहाँ आप देख सकते हैं कि चंद्रकेतु सिंह जिलाध्यक्ष है, राहुल तिवारी है और हाथ जोड़ के राहुल जी, अभी भी दुकानें बहुत सारी खुली हुई है। नहीं, उसीलिए तो हम लोग आग्रह कर रहे हैं। अभी 100% में 5-6% दुकान खुली हुई है, लेकिन स्वतः बंद हो जाएगी, इसलिए हम लोग आग्रह करने भी आए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बंदी के बारे में? देखिए, अगड़ा पिछड़ा की बात करने वाले लोगों से, जो महागठबंधन के लोग हैं, अब उनको पेट में दर्द हो रहा है। एक अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री हो गए, एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति हो गई। हम लोग के नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री पिछड़ा का बेटा सम्राट चौधरी नेता हो गए। अब लालू यादव का पूरा कुनबा घबराया हुआ है, किस पिछड़े की बात करेंगे, किस अगड़े की बात करेंगे, इसीलिए भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। लेकिन इसका जवाब मिलेगा चुनाव में। लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि एनडीए के जो नेता हैं, कार्यकर्ता है, उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाया जब प्रधानमंत्री ने जर्सी गाय बोला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, उस पर क्यों नहीं आवाज? नहीं, वो भी तो किसी की मां। नहीं, ये बताइए, वो बात और ये बात, माँ की गाली देना, और आपने भी सुना होगा, अब उस चीज को मैं दोहराना नहीं चाहता। और जो संवैधानिक पद है, विश्व के लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनकी माँ को गाली देना ये हास्यास्पद है। पूरा देश शर्मसार है, पूरे देश में उबाल है, बिहार में उबाल है, वो आपको सिवान में भी दिखता होगा। देखिए, मैं एकदम साफ कहना चाहता हूं कि पहले तो ये लोग मंडल कमंडल की बात किए, पिछड़े अगड़े की बात की, अब इन लोगों को दर्द हो रहा है कि एक अति पिछड़ा का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला भी भाजपा ने सम्मान देने का काम किया राष्ट्रपति के रूप में। अब इन लोग ये दर्द हो रहा है, कुशवाहा समाज एक पिछड़ा का बेटा सम्राट चौधरी हमारे पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, हम सभी के नेता हैं। अब ये लालू यादव पिछड़ा 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 कह के अपने परिवार को बचाना चाहते हैं।
दिलीप जायसवाल मोदी जी के भाषण के दौरान रो रहे थे कल एक कार्यक्रम के दौरान। उसमें प्रशांत किशोर ने कहा है कि दिलीप जायसवाल खुद एक हत्यारा है, उसने एक व्यक्ति की हत्या की और उसकी माँ जब रो रही थी तब उसे समझ में नहीं आया और ढूंगी आंसू बताया उन्होंने। प्रशांत नहीं नहीं नहीं, पैसा किशोर को तो ये बताना चाहिए, उनका नाम प्रशांत किशोर नहीं, पैसा किशोर। मैं इसलिए कहता हूं कि पैसा कमाने के चक्कर में राज्यों का चुनाव करा रहे थे, अब उन्हें लालसा हो गया मुख्यमंत्री बने, उपचुनाव तो लड़े उन्होंने। तो पैसा किशोर को बताना चाहिए कि बिहार की जनता के लिए आपने क्या किया। आपने पैसा के लिए काम किया, कभी बंगाल के लिए किया, कभी गुजरात के लिए किया, कभी बिहार के लिए किया, कभी हैदराबाद के लिए किया। तो पैसा के लिए काम किया, बिहार की जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। लेकिन 14 करोड़ जनता ने जो छत बिचत बिहार था, जो बिगड़ा बिहार था, उसको बदला नीतीश कुमार ने और नारा दिया नया बिहार नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो भाजपा और एनडीए की सरकार 25 में आने जा रही है, ये लोग घबराए हुए हैं और इनका जवाब इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा। बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिवान से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ जितने भी एनडीए के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीजेपी जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी दिख रहे हैं, चंद्रकेतु सिंह जो जदयू के जिला अध्यक्ष है, महादेव पासवान लोजपा के जिला अध्यक्ष है, कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष, संजय पांडे, नंद प्रसाद चौहान और कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। राजेश श्रीवास्तव जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, भाजपा के ये नेता है। राजेश जी, क्या कुछ कहेंगे जो आज बिहार बंद का आह्वान किया? जैसा कि आप जानते हैं, वोटर अधिकार यात्रा राष्ट्र महागठबंधन के द्वारा हर जिले में घूम रहा था। उसी संदर्भ में उन लोगों के मंच से जिस अभद्र भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय मां के लिए दिया गया, उसी के विरोध में आज हम लोग अपनी स्वेच्छा से और आग्रह करके सिवान को अपने बंद करवाया है और यह बंदी 12 बजे तक चलेगा और सिवान वासी पूर्णतः समर्थन दे रहे हैं। और आप अभी तक देखेंगे कोई भी दुकान, कोई भी वाहन रोड पर नजर नहीं आ रहा है, पूर्ण समर्थन हम सबको मिल रहा है। विपक्ष का कहना है कि आपकी ही सरकार है और इतिहास में सब पहली बार देखने को मिल रहा है जब अपने ही सरकार के रहते हुए भी आप लोग बंदी का आह्वान किए। ऐसा है कि यह जो घटना घटी उसको हर जनमानस तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य था। इन लोगों का घृणित चेहरा समाज में लाना हमारा एक कर्तव्य था। उसी के निमित्त आज यह बंदी है और जन जन तक यह मैसेज दिया जा रहा है कि महागठबंधन के नेता मंच से कैसी अभद्र बातें करते हैं। इसका विरोध हम लोग जारी रखेंगे और जब तक सामूहिक रूप से महागठबंधन के नेता माफी नहीं मांगते तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि जब तक महागठबंधन के नेता माफी नहीं मांगते हैं तब तक इन लोगों का बंदी जारी रहेगा। जेडीयू नेता और जो वार्ड पार्षद है अमित है, अमित जी क्या कुछ कहेंगे? ये तो निंदनीय है कि ये महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को गाली देना ये कहीं से शोभनीय नहीं है, इसलिए हम लोग इसका निंदा करते हैं। दोनों युवराज लोग आकर क्षमा मांगे कि हमसे गलती हो चुका है बस। बिल्कुल साफ तौर पे सभी लोगों का कहना है कि दोनों युवराज यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी जब तक नहीं मांगेंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। मुकेश कुमार बंटी हैं हमारे साथ और इनसे बातचीत करेंगे। अपने ही सरकार, आपकी ही सरकार है और आज खुद आपके द्वारा बंदी का आह्वान किया। देखिए, बंदी का कारण है वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में दरभंगा के महागठबंधन के मंच से जिस तरह मां को गाली दिया गया, पूरा देश उसी दिन शर्मसार हो गया। और आने वाले समय में जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तब तक देश में आक्रोश है। पूरा देश की जनता सड़कों पे है। आज पूरा बिहार आप देख रहे हैं, पूरे बिहार में एक एक नौजवान एनडीए के गठबंधन के सारे लोग आज सड़कों पे हैं और व्यवसायी वर्ग ने पूरा समर्थन दिया है। व्यवसायियों का समर्थन एनडीए के पक्ष में है और पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के। विपक्ष कह रहा है कि मांग पे ही राजनीति अब करने लगी है भाजपा। देखिए, चाल और चरित्र महागठबंधन का शुरू से रहा है और भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले लोग मां बहन का गाली देंगे तो आज एनडीए के कार्यकर्ता क्या करेंगे? पूरे देश की जनता में आक्रोश है। आक्रोश को लेकर पूरा लोग आज सड़कों पे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं सड़कों पे उतर चुके हैं एनडीए कार्यकर्ता और इनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सामने आकर माफी मांगनी होगी। जब तक
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफी मांगते नहीं है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। एनडीए के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है। महादेव पासवान जी है, लोजपा के जिलाध्यक्ष है। महादेव जी क्या कुछ कहेंगे, बताइए। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को दरभंगा में राजद के मंच से गाली दिया गया। गाली का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है और नारी को हमेशा हमारे देश में सम्मान की दृष्टि से देखा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की माँ हो या आम नागरिक की माँ हो। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज एनडीए के द्वारा बिहार बंद का बुलाया गया है, चूंकि बिहार के ही मंच से गाली दिया गया है और आने वाला आगामी चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी जी के बिहार के 14 करोड़ जनता जवाब देगी और एनडीए का जो है इसकी शक्ति से आने वाले आगामी विधानसभा विपक्ष की सुपड़ा साफ होगी। विपक्ष कह रहा है कि माँ पे ही अब राजनीति एनडीए नेताओं के द्वारा की जा रही है। माँ को लेकर, जो मरी हुई माँ है उसको लेकर राजनीति। ऐसी कोई बात नहीं, माँ की राजनीति नहीं है। हमेशा भी एनडीए ने गलत का विरोध किया है। गाली देना लोकतंत्र के परंपरा के खिलाफ है, नारी सम्मान के खिलाफ है। बिहार के तमाम नारी इस सड़कों पे उतरी हुई है और उसी नारी के हम लोग पूरे नारी समाज के देश के सहयोग में और नारी के सम्मान में हम लोग उतरे हुए हैं और ये इसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा।